अब यहाँ से आगे चलते हैं। रब्बुल आलमीन ने फरमाया जो मुकर्रबून है, दाएँ हाथ वाले हैं, फ़ी जन्नातिन नईम, वो हमारी आला जन्नतों में होंगे। फ़ी जन्नातिन नईम, वो जन्नतुल फिरदौस में होंगे, बागात में होंगे, गुलिस्तान में होंगे। उनका हशर जो है कमाल का होगा, लोग उनको रश बरी निगाहों से देखेंगे। आज किसी को बना दिया जाए ना, दूल्हा बना दिया जाए, तो सारा मोहल्ला उसको देखने आता है। जब किसी की जो है वो बारात का मौका आता है, तो दुल्हन, जब कोई बंदा दूल्हा बनता है या दुल्हन बनती है, तो क्या होता है, सारे नहीं लोग देखने आते। दूल्हे को मर्द देखने आती हैं, दुल्हन को औरतें देखने आती हैं कि आज तो ये बड़ा सजा संवरा है, आज तो ज़माने भर की खुशियाँ इसके घर में सिमट के आ गई हैं, आज तो ये कमाल का जो है यहाँ पे रौनक है। तो कल अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है हम भी जो दाएं हाथ वाले होंगे ना, वो कल क़यामत के दिन दूल्हे होंगे। वो क्या होंगे? दूल्हे होंगे। वो दूल्हों की तरह सजे होंगे, उनकी शान कल देखने वाली होगी। उनको ज़माना जो है मुबारकबाद दे रहा होगा कि भाई तुम तो दाएं हाथ वाले हो, तुम तो अल्लाह की इज़्ज़त वाले, अल्लाह ने तुम्हें इज़्ज़त दी, अल्लाह ने तुम्हें मकाम दिया, तुम्हें एहतराम दिया। तो कल दूल्हे बन के वो सजे होंगे और सारा ज़माना उनके इर्द गिर्द जो है वो घूम रहा होगा कि आज तो ये बड़ी कामयाबी से बंदे से समेट हुई। आगे चले, कुरान कहता है सुल्लतुम मिनल अव्वलीन। ये यहाँ से सुने, यहाँ से हमने छोड़ा था, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व कलीलुम मिनल आखिरीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ये जन्नत में जो दूल्हे बनने वाले हैं, जो दाएं हाथ वाले हैं, जो कामयाबी वाले हैं, जिनको अल्लाह इज्जतें देने वाला है, वो कौन है? वो हैं कौन? तो कुरान ने कहा सुल्लतुम मिनल अव्वलीन। फरमाया जो अव्वलीन गुजर गए ना, तुम्हारे पहले जो आबाओ अजदाद गुजर गए, जो रसूलुल्लाह की उम्मत के पहले अफराद गुजर गए, साहिब ईमान मोमिनीन, कौन? जिनको कलमा नसीब हुआ, वो जो पहले गुजर गए हैं ना, उम्मत के पहले तबकात। सबसे पहला तबका उम्मत का कौन सा है? बताइए जरा। सहाबा इकराम, सुभान अल्लाह। उसके बाद ताबईन, उसके बाद ज़माना किसका आया? ताबईन। उसके बाद अगला ज़माना आया तबा ताबईन, उसके बाद अगला ज़माना आया तबा ताबईन, तबा ताबईन। यानी उसके बाद जो है वो उनकी इत्तिबा करने वाले, चौथी सदी, तीसरी सदी, पाँचवीं सदी, छठी सदी, ये जो लोग हैं ये इस उम्मत के सबसे पहले तबकात हैं। ये इस उम्मत के क्या हैं? तो कुरान ने कहा सुल्लतुम मिनल अव्वलीन। फरमाया जो क़यामत के दिन कामयाब होने वाले होंगे ना, दाएं हाथ वाले, फरमाया वो पहलू में से बहुत ज़्यादा होंगे। अल्लाह, पहलू में से क्या होंगे? आए सहाबा इकराम के बारे में तो सारे मुसलमानों का मुत्तफ़क़ा नज़रिया है कुरान का दिया हुआ। क्या? रदियल्लाहु अन्हुम वरदू अन, के सारे ही सहाबा जन्नती हैं। सारे ही सहाबा के हैं? जन्नती हैं। रसूलुल्लाह के सारे ही सहाबा जन्नती हैं, रसूल करीम के सारे ही सहाबा जन्नती हैं। तो ये है कुरान कहता है सुल्लतुम मिनल अव्वलीन, जो पहले लोग गुजर गए उनमें से जन्नती बहुत ज़्यादा है। उनमें से जन्नती क्या है? चूँकि वो नेक बड़े थे, वो मुत्तकी बड़े थे, वो परहेजगार बड़े थे, वो रसूल करीम के मुहिब बड़े थे। वो तो रसूल करीम की एक अदा पे कुर्बान हो जाया करते थे। वो तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम के वुज़ू का पानी लेने के लिए सरकार जहाँ वुज़ू करते तो सहाबा इकराम झपट के आते कि हमें रसूलुल्लाह का गसाला अता कर दिया जाए, हुजूर का वो पानी हमें मिल जाए जिससे मेरे मुस्तफ़ा ने वुज़ू फरमाया है। वो तो हुजूर के चाहने वाले थे, इतने चाहने वाले थे कि कभी मैदान बदर के अंदर जो है वो मैदान सजा देते हैं, कभी ओहद का मैदान सजा देते हैं, कभी जो है वो हुजूर के नाम पे बाजू कटते हैं, कभी हुजूर के नाम पे सीने पे जो है वो तीर और नेज़े खाए जाते हैं, कभी हुजूर के नाम पे गर्दनें कटाई जाती हैं, कभी रसूलुल्लाह के फतुहा के मुखड़े के ऊपर अपनी जवानियां निशावर कर देते हैं। तो कुरान कहता है वो तो सारे ही जन्नती हैं। वो तो सारे क्या हैं? वो तो सारे ही जन्नती। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के असहाब हूँ, सरकार के अहले बैत तहार हूँ, नबी करीम अलैहिस्सलाम के घर वाले हूँ, ये लोग सारे क्या हैं? जन्नती। ये सारे जन्नती। ये मैं कह रहा हूँ? नहीं, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ। रदियल्लाहु, अल्लाह फरमाता है रदियल्लाह, अल्लाह राजी है, अनहुम, इन सब से। अल्लाह क्या है? अल्लाह इन सब से राजी है। अल्लाह इन सब से राजी है। अल्लाह पाक ने अपनी डिग्री दे दी इनको कि ए सहाबा, ए बैत तहार, ए मेरे मुस्तफ़ा के दीवानों, तुम सब से मैं राजी हूँ।
तुम सबसे मैं क्या हूँ? नाराज़ी हूँ। इसलिए कि तुमने कसर ही को नहीं छोड़ी। जरा बताओ तो सही ना, वो अबू तलहा की कहानी तो पढ़ो ना, उठाओ बुखारी और मुस्लिम, और उठाओ रसूलुल्लाह की सीरत, उठाओ मैदान बदर, मैदान ओहद का वो मंजर तो उठाओ ना, कि एक एक सहाबी जो है वो उनके जिस्म के ऊपर 80-80 जख्म आते हैं। बताओ इससे बड़ा रसूल करीम के ऊपर जान निछावर करने से और क्या मना हो? 80-80 जख्म, एक एक जिस्म पे 80-80 तीर लगते हैं, 80-80 तलवारें लगती हैं, और फिर भी दीवानावार कहते हैं हमारे मुस्तफ़ा करीम को आँच नहीं आने दें, हम मिट जाएंगे, हम रसूलुल्लाह को आँच नहीं आने देंगे। तो सामीन मोहतरम, कुरान ने कहा ऐ सहाबा तुम इतने जानिसार हो, तुम इतने हुजूर के ऊपर जो है फिदाकार हो, तुम इतने फिदाई हो। फरमाया अगर तुम इतने फिदाई हो तो अल्लाह की तरफ से तुम्हें ये डिग्री दी जाती है, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। फरमाया अल्लाह तुमसे राजी है, तुम सब भी जन्नती हो। सुल्वतुम मिनल अव्वलीन, ये माना है सूरह वाक़िया की साहिब का, सुल्वतुम मिनल अव्वलीन, अव्वलीन में से बड़ी जमात जो है वो जन्नती है। क्यों जन्नती है? इसलिए कि उनकी कुर्बानियाँ बहुत हैं। उनकी कुर्बानियाँ क्या हैं? सरकार फरमाए माल ले के आओ, सिद्दीक़ अकबर अपने घर का सारा माल उठा के पेश कर दो, अपने घर के कोनों के अंदर, खुदरों के अंदर देखें कि कोई सुई तो नहीं घर में रह गई, कोई सुई के बराबर भी मेरे घर में कोई चीज़ तो नहीं पड़ी जो मैं रसूल करीम की बारगाह में ना पेश कर सकूं। अपने घर की अलमारियां, अपने घर के कोने, खुदरे, अपने घर की हर चीज़ को तलाश किया, एक सुई के नक्के के बराबर भी चीज़ पड़ी थी तो उठा के मुस्तफ़ा की बारगाह में पेश कर दी। उन्होंने कहा हुजूर ने मांगा है, जब हुजूर मांगे तो सिद्दीक़ अकबर के घर में कोई शय कैसे रह सकती? जब जानिसारी का आलम ये होता है तो फिर करम का आलम ये होता है, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू। जब कुर्बानियाँ इस तरह की होती हैं, जब कुर्बानियाँ इस तरह की होती हैं तो फिर बरकतें ऐसी अता होती हैं। कहा जाता है कि तुमने कुर्बानी देने की हद कर दी, ऐ सिद्दीक़ अकबर कयामत तक ये नारा लगता रहेगा, गली गली नगर नगर अबू बकर अबू बकर। कोई कायनात का गोशा नहीं होगा जहाँ अबू बकर की आवाज़ नहीं है। कुर्बानियाँ जब अजीम होती हैं तो मर्तबे भी अजीम होते हैं। जब कुर्बानियाँ अजीम होती हैं तो फिर मोहब्बतें भी अजीम होती हैं। जब कुर्बानियाँ अजीम होती हैं, जब जानिसारी अजीम होती है तो फिर अताएँ भी बड़ी अजीम होती हैं। हज़रत उमर पाक ने कहा कि शायद मैं आज बढ़ जाऊँ, शायद मैं आज इनसे आगे बढ़ जाऊँ। जब वो हुजूर की बारगाह में पहुँचे अपने घर का आधा माल लेके, तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में सिद्दीक़ अकबर ने कहा हुजूर मैं तो सारा ही लेके आ गया। पूछा घर में क्या छोड़ा? कहने लगे हुजूर आपकी मोहब्बत घर में छोड़ा है, आपकी मोहब्बत घर में छोड़ा है। आपका नाम नामी इसमें घर में मेरे है ना, मेरे घर की दीवारों पे लिखा है मोहम्मद मोहम्मद करींदे गुजर गई, मोहम्मद मोहम्मद करींदे गुजर गई, मोहम्मद मोहम्मद करींदे गुजर गई। तो कहने लगे हुजूर मेरे घर में आप हैं ना, आपकी मोहब्बत मेरे घर का असासा है, आपकी मोहब्बत मेरे घर की हर नेमत है, तो इसलिए हुजूर मैंने घर में कुछ नहीं छोड़ा। तो शामीन मोहतरम जब कुर्बानियाँ इतनी होती हैं ना तो फिर डिग्रियाँ भी ऐसे ही अता की जाती हैं। फिर सुपरलेटिव डिग्री, छोटी डिग्री नहीं, सुपरलेटिव डिग्री, जो डिग्रियों की भी माँ होती है, फिर वो दी जाती है कि उलाइका हुमुल मुत्तकून, यही तो मुत्तकी है, यही तो है वो शख्स जिसको देख के जन्नत भी नाज करेगी। तो कुरान ने कहा सुल्वतुम मिनल अव्वलीन, जो जन्नती है ना वो कौन है? फरमाया पहलू में से बहुत बड़ी जमात है। पहलू में से क्या है? बहुत बड़ी। और सहाबा सारे जन्नती हैं, सहाबा सारे क्या हैं? कितना कोई बदबख्त आदमी होगा, ये एक नया सिकावर सुना उठा है कोई, जिसका नाम है शायद मिर्ज़ा इंजीनियर, मिर्ज़ा मोहम्मद इंजीनियर, जिसके नाम से उसको लोग पढ़ते हैं, फेसबुक सुनते हैं। वो हज़रत अमीर माविया को गालियाँ देता है। हज़रत अमीर माविया जो सहाबी रसूल हैं, जो कातबे वही हैं, जो रसूलुल्लाह की वही लिखते रहे, जो वही लिखते रहे, कुरान लिखते रहे, जो 40 साल तक मुसलमानों के हुक्मरान रहे। कितने? 40 साल तक जो मुसलमानों के हुक्मरान रहे, 40 साल तक मुसलमानों की ज़माम खिलाफत उनके हाथ में थी, बादशाह इस्लाम रहे, सुल्तान इस्लाम रहे, 40 साल तक सारे मुसलमान जो है वो उनके ऊपर इत्तेफाक राय से वो रहे। तो
तो मिर्ज़ा इंजीनियर जो है उनको गालियाँ देता है, अरे बदबख्त कमीने, तेरी इतनी जुबान दराजी कि तू रसूलुल्लाह के सहाबी के बारे में ये बात करे। कुरान कहता है सुल्लतुम मिनल अव्वलीन, कुरान कहता है वो तो सारे ही जन्नती हैं। कुरान कहता है रज़ियल्लाहु अन्हुम, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया, और तू उनके बारे में बात करता है। तेरी सुने या कुरान की सुने, तेरी माने या कुरान की माने, तेरी सुने या मुस्तफ़ा की हदीस सुने, मुस्तफ़ा का फरमान सुने या तेरी बकबक सुने। एक हमारे मौदूदी साहब है, जमात इस्लामी के मौदूदी, उन्होंने भी एक किताब लिखी है, नाम सुना है उसका? नाम कभी आपने? खिलाफत व मलूकियत। किताब का नाम क्या है? खिलाफत व मलूकियत। एक किताब लिखी उन्होंने, जो जमात इस्लामी के बानी मौदूदी हैं। उन्होंने हज़रत उस्मान गनी के ऊपर बड़ी गुस्ताखी है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला, जिनको रसूल करीम खुद फरमाए उस्मान फिल जन्ना, अशरा मुबशरा में से हैं। हज़रत उस्मान किस में से हैं? अशरा मुबशरा, जिनको दुनिया के अंदर अल्लाह के रसूल ने जन्नत की खुशखबरी दे दी। उनके बारे में किताब लिखी खिलाफत व मलूकियत, और उसके अंदर उनके जुर्म गिनवाए कि इन्हें ये भी जुर्म किया, इन्हें ये भी जुर्म किया, इन्हें ये भी जुर्म। तो तेरी किताब उठा के तेरे मुंह पे मारते हैं। रसूलुल्लाह की सुन्नत को मानेंगे, सरकार का फरमान सुनेंगे, या तुझे मानेंगे? तुझे नहीं मानेंगे, हम तो अल्लाह का कुरान सुनेंगे, अल्लाह के मुस्तफ़ा का फरमान सुनेंगे। तुम्हारी तहकीक जाए पहाड़ में असफल साफिलीन के अंदर, तुम्हारी ऐसी तहकीकें जो कुरान के मुकाबिल आ जाती हैं। तो सामीन मोहतरम, ये कोई हज़रत मीर माविया को गालियाँ दे रहा है, कोई हज़रत उस्मान गनी के बारे में बकबक कर रहा है, कोई हज़रत सिद्दीक़ अकबर के बारे में बकबक कर रहा है, कोई मौला मुश्किल कुशा को गलत कह रहा है, कोई हज़रत उमर पाक की गलतियाँ निकाल रहा है, कोई किसी सहाबी के बारे में कर रहा है, कोई किसी सहाबी के बारे में। कुरान ये सूरह वाक़िया में कहता है सुल्लतुम मिनल अव्वलीन, कुरान कहता है जन्नती हैं ही सारे सहाबा। अगर जन्नत उनकी नहीं है तो तुझे कहाँ से मिलेगी? तो सहाबा के बारे में पूरी उम्मत का इत्तेफाक है, सारे सहाबी के हैं जन्नती, सारे, हर सहाबी नबी जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती। उनके बारे में ज़ुबान दराजी मत करो, अपनी तहकीक किसी और जगह कर लेना। अगर रिसर्च करने का शौक है तो किसी और जगह कर लो। सहाबी रसूल के बारे में उम्मत बात सुनने को तैयार नहीं है। शिया हज़रात के साथ झगड़ा क्या है हमारा? झगड़ा क्या है उनके साथ? सहाबा को गालियाँ देते हैं, उम्महातुल मोमिनीन को गालियाँ देते हैं। वो उनके जनाजे नहीं हम पढ़ते, नहीं पढ़ते हम जनाजे उनके। जो हुजूर की किसी बीवी को गाली दे, उसका जनाजा कैसे पढ़ा जाए? उसका निकाह कैसे किया जाए? जो रसूलुल्लाह की बीवियों को गालियाँ दे, जो नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा को बुरा भगा के, उसके जनाजे हम कैसे पढ़ें? उसको हम कैसे जो है उसके गमी खुशी में शरीक हो? तुम्हें मुबारक, तुम जाना चाहो तो जाओ। ना तुम्हें कुरान आता है, ना हदीस आती है, ना मुस्तफ़ा का फरमान आता है। जिसको आता है वो तो इधर नहीं मुँह करता। तो सामीन मोहतरम, झगड़ा उनके साथ मेरा ज़ाती कोई नहीं है, आपका ज़ाती कोई नहीं है, कोई बनने का झगड़ा नहीं है, कोई कंध का झगड़ा नहीं है, दीवार का झगड़ा नहीं है। झगड़ा रसूल करीम की मोहब्बत का है। तो कुरान कहता है सुल्लतुम मिनल अव्वलीन, सुल्लतुम मिनल अव्वलीन। कुरान कहता है जन्नती वो कौन होंगे? जो ज़्यादा होंगे वो पहलू में से। कौन? अलम। ये मिर्ज़ा कोई इंजीनियर, वो कहता है जितने सारे बुजुर्ग गुजरे हैं, सारे कहते हैं बाबे, उनको बाबे कहता है सारे बाबे ये शिरक अपने कलमे पढ़वाते रहे हैं। और दाता साहब का कलमा पढ़ते हैं, गौस पाक का कलमा हम पढ़ते हैं, हम मौला मुश्किल कुशा का कलमा पढ़ते हैं। किसी अल्लाह के वली का कलमा पढ़ना हम जायज़ समझते हैं? नहीं। हम तो कहते हैं वो अल्लाह के बंदे हैं, इबादुर रहमान है, औलिया अल्लाह हैं, वो औलिया अल्लाह हैं, वो अब्दुल्ला हैं, वो अल्लाह के बंदे हैं, वो अल्लाह के वली हैं, उनकी शान है, उनको रब ने दी है। हमने कभी किसी के नाम का कलमा नहीं पढ़ा, ना हम जायज़ समझते हैं कि किसी बाबे का कलमा पढ़ा जाए। कलमा रसूलुल्लाह का है। कलमा किसका है? रसूलुल्लाह को। तो इसलिए सामीन मोहतरम, ये नए जो स्कॉलर आ रहे हैं उम्मत के अंदर, ये कहते हैं सारी उम्मत मुशरक गुजरी है, सारी उम्मत शिरक करती है। कोई कहता है मिज़ाज में जाना शिरक है, कोई कहता है 11वीं करना शिरक है, कोई कहता है बिदअत है, कोई कुछ कहता है। कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है सुल्लतुम मिनल अव्वलीन। सूरह वाक़िया पढ़ रहा हूँ, सुल्लतुम मिनल अव्वलीन। कुरान कहता है जन्नती पहले लोग ही जन्नती हैं। बाद के बारे में कुरान ने क्या, आज के बारे में कुरान क्या कहता है? सुनिए, वक़लीलुम मिनल आखिरीन। कुरान कहता है पिछलू में से थोड़े ही जन्नत में जाएंगे, पिछलू में से। और पिछले गुस्ताखियाँ करने के लिए आ गए ना, पहले किसी के गुस्ताख नहीं थे। पहले जो लोग गुजरे
जो पहले आपके माई बापे गुजरे वो गुस्ताखियाँ करते थे जिस तरह की आज की गुस्ताखियाँ हो रही हैं? जो आपके बाप दादा परदादा थे वो सादे लोग थे, ईमानदार थे, मुत्तकी थे, सादा लोग थे, उनको ये चलाकियाँ नहीं आती थी। ऐसे बात है, मैं गलत कर रहा हूँ? जो पुराने बुजुर्ग हैं उनको ये चलाकियाँ जो आज आती हैं वो उनको आती थी? क्यों जी हज़रत साहब? उनको ये चलाकियाँ, ये बदमाशियाँ जो आज के बंदों को आती हैं उनको आती थी? नहीं आती थी। वो सादा लोग मुसलमान थे, वो बड़े साफ सुथरे लोग थे। वो उनकी घर में दीवार के साथ दीवार जो हमसाया होता वो उनसे आराम महसूस करता। आज तो आपका हमसाया भी आपसे महफूज नहीं है। आज तो आपके हमसाए भी आपसे महफूज नहीं है। लोग डरते हैं कि साथ वाले के बच्चे जवान हो गए हैं, मेरी बच्चियां जवान हो गई हैं, लोग अपने घरों के ऊपर जो है पैर लगा देते हैं। तेरे हमसाए भी तेरे घर से महफूज नहीं है, इसलिए कि चलाकियां बड़ी आ गई। कुरान कहता है जो पहले लोग थे ना वो बड़े सादे, बड़े मुत्तकी, बड़े परहेजगार, बड़े अमन पसंद, बड़े इज्जत वाले, बड़े शरफ वाले, दूसरों के हक का ख्याल रखने वाले। आज चलाकियां बड़ी आ गई। तो कुरान कहता है उनमें से बड़े जन्नती होंगे। उनमें से क्या होंगे? और जो आज के हैं या आज के बाद वाले आएंगे, कुरान कहता है कलीलुम मिनल आखिरीन, फरमाया इनमें से जन्नत में थोड़े ही जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर चलाकियां बदमाशियां बड़ी आ गई। इनके अंदर जो है वो वट बड़े आगे, इनके अंदर जो है वो फरेब धोखे बड़े आगे, इनके अंदर जो है कारोबार नहीं बंदा आज किसी के साथ कर सकता। लेन देन करना हो तो बंदा 100 दफा सोचता है कि इसको कर्जा दूं वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हर बंदा दुकानदार बैठे है तो किसी ने कोई जो है वो अंदर तमाशा कर रखा है, रेडियो के ऊपर सौदा लेने जाए तो लोग जो है वो देखते हैं, जेब पे पैसे नहीं निकालते, लोग देखते हैं कि ये देगा क्या। आपकी नजर इधर हुई तो शापर बदला नहीं। तो चलाकियां बड़ी हो गई, शातरबाजी बड़ी हो गई आज। तो कुरान कहता है सुन्नतुम मिनल अव्वलीन, कुरान कहता है पहले बड़े जन्नत में जाएंगे, आज के जो है वो फरमाया थोड़े ही जाएंगे आज, क्योंकि आज दगाबाजी बड़ी हो गई, आज फरेब बड़ा हो गया, झूठ बड़ा हो गया, आज 2 नंबरी बड़ी हो गई, हर तरफ लूट मार मची हुई है। हुक्मरान है तो वो भी लूट रहे हैं, जो रियाया है तो वो भी आपस में एक दूसरे को काट रही है। रियाया भी तो काट रही है ना, सिर्फ हुक्मरान ही नहीं कुछ कर रहे कि बंदा ये कि हुक्मरान ही गलत है, रियाया कौन सी सही है पीछे। तो इसलिए सामीन मोहतरम, और जो पहले थे वो गुस्ताख भी नहीं थे। आप उठा के हिस्ट्री देख ले, पढ़ ले अपने बाप दादा की,